हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 12th क्लास से हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन, उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि लास्ट 4 वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन किया है। सबसे पहले हमने अलजेब्रिक फंक्शन किया, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया और उसके बाद हमने आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया। स्टूडेंट, इसके अलावा हम बाकी फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, आज हम उनको लेने वाले हैं। तो जो आपके एलिमेंट्स के एक्सरसाइज 4th है, साथ के साथ उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जो फंक्शन लेते हैं आज, वो लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू ए की पावर x। ये जो a की पावर x है, हम एज ए एंगल एज्यूम करते हैं इसको। जैसे आप सबको पता है कि जैसे हम साइन x बोलते हैं तो x इस साइन फंक्शन का हमारा एंगल होता है, या आप पहले से ही बेसिक्स में पढ़ के आते हैं। तो मैं कह रहा हूं a की पावर x है, तो आप इसको पावर एज्यूम नहीं करेंगे, दैट इज डिनोटेड एज ए एंगल। तो इसको हम एज ए एंगल एज्यूम करेंगे। इसकी एक स्पेशल फॉर्म और भी है। यहां पे जो a होता है हमारा, ये a कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है। तो a यहां पे कोई भी रियल नंबर है जिसकी पावर x है। फॉर एग्जांपल 3 की पावर x, 5 की पावर x, 7 की पावर x, p की पावर x, 9 की पावर x, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बाद मैं कहता हूं यहां पे a, इसका एक स्पेशल पार्ट है y इज इक्वल टू, यहां पे a जो बेस है उसको फिक्स कर देते e। ये e क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.8 के इक्वल होती है, दैट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे y इज इक्वल टू a की पावर x का, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले होल पावर। अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर कोई पावर है तो उसका, मैंने पहले ही कहा है कि इसको एज ए पावर एज्यूम नहीं करेंगे, दैट इज एंगल ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंगल है। इसकी अगर कोई पावर है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो आप सबको पता है कि सबसे पहले पावर आगे आएगी और एक पावर हमारी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड टाइम हम फंक्शन करेंगे एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है वो अभी मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन अगर मैं इसकी करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एज इट इज इनटू log ऑफ बेस। जो हमारा एक्सपोनेंशियल का बेस है इसे मैं क्या बोलूंगा, बेस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका डेरिवेटिव होता है एज इट इज इनटू log ऑफ बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो log ऑफ बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा यहां पे क्या है, a। तो क्या कहूंगा मैं इसे, log a। तो a की x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, a की x इंटू log a। इसके बाद थर्ड हम डेरिवेटिव करेंगे एंगल का। जो ये पावर जिसको है, जिसको मैंने एंगल से डिनोट किया था, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहां पे तो x का डेरिवेटिव 1, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं dy बाई dx, तो e की x एक्सपोनेंशियल है एज इट इज इनटू log ऑफ बेस। बेस क्या है मेरा e, और log e आप सबको पता है क्या होता है 1। तो e की x में अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, एज इट इज। log e हमें राइट करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि log e की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। अब मान लीजिए ये जो पावर में हमारा x है, इसकी जगह कोई और फंक्शन है, मींस a की पावर fx है वेयर fx इज एनी फंक्शन, या फिर y इज इक्वल टू e की पावर fx है, fx यहां पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू a की पावर fx है, कुछ भी है एज इट इज इनटू log बेस। बेस मेरा क्या है, a है। इसके बाद डेरिवेटिव होगा एंगल का इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स।
ये हमारा प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चंस को डेरिवेटिव करने का, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब e की पावर x का अगर डेरिवेटिव करता हूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर एफ एक्स एज इट इज, log e भी राइट करने की जरूरत नहीं है, इनटू में जो एंगल का डेरिवेटिव है दैट इज f डैश x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव रहेगा। अब इसके क्वेश्चंस की हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं e की पावर साइन रूट एक्स, सेकंड लेते हैं e की पावर टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। कोई फंक्शन गिवन हमें, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, आपने फंक्शन चेक किया कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, एक स्पेशल टाइप फंक्शन है, e की पावर x वाला फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव अगर e की पावर है तो क्या रहेगा, एज इट इज, चाहे कुछ भी है एज इट इज, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एंगल जो है इसका, एंगल क्या है इसका, साइन रूट एक्स। अब हम सबको पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो कैसे डेरिवेटिव करते हैं, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, एंगल एज इट इज, इनटू अब किसका डेरिवेटिव होगा, एंगल का, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव करता हूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, एज इट इज e की पावर टेन इनवर्स कोस रूट एक्स, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो हमारा एंगल है, एंगल मेरा क्या है, टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, e की पावर टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स, इनटू, अब आप इस फंक्शन को देखते हैं, ये आईटीएफ का फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, जो भी मेरा एंगल है उसका स्क्वायर करेंगे तो एंगल क्या है मेरा, कोस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर रूट एक्स। सेकंड स्टेप हो गया मेरा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया आईटीएफ से। अब इसके बाद टेन इनवर्स के एंगल का इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, एंगल में मेरा क्या है, टेन इनवर्स में कोस रूट एक्स। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर टेन इनवर्स कोस रूट एक्स इनटू 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स इनटू, अब कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोस का डेरिवेटिव पहले होगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एंगल एज इट इज, इनटू अब इसके एंगल का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये मेरा डेरिवेटिव रहेगा। तो इस तरह से अगर आप स्टेप वाइज डेरिवेटिव करते हैं तो आपका पिछले जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन कुछ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं a की पावर साइन इनवर्स x एंड 3 की पावर ax प्लस b। अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो y का डेरिवेटिव क्या रहेगा मेरा, dy बाई dx। अब a की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का एज इट इज इनटू लॉग a। ये आपको ध्यान रहे ऑलवेज, क्योंकि यहां पे e नहीं है, e होता तो एज इट इज log e 1 होता है और a है तो इनटू log a। इनटू अब किसका डेरिवेटिव होगा, एंगल का। एंगल मेरा क्या है, साइन इनवर्स x। चलिए a की पावर साइन इनवर्स x इनटू log a। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। तो आप जब ये क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आपको जितने भी पीछे के फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के और ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ के, वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न हो तो भी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो मैं बार बार बोलता हूं आपको कि अच्छे से फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में समझिए कि कहां पे किस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो सकता है, फिर क्वेश्चंस पे आइए। तो ये मेरा फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग करता हूं dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x किया मैंने। अब ये कौन सी फॉर्म का फंक्शन है, ये भी a की पावर x है, a की वैल्यू यहां पे क्या है मेरी 3 है। तो क्या होगा मेरा डेरिवेटिव a की पावर x का, एज इट इज मींस 3 की पावर ax प्लस b
इनटू में लॉग बेस, बेस मेरा क्या है 3, अब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एंगल का डेरिवेटिव होगा मेरा ए एक्स प्लस बी का, तो 3 की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग 3, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है ए, तो ये मेरा आंसर रहेगा। चलिए, तो ये तो थे मेरे क्वेश्चन ए के एक्स के, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। नेक्स्ट मेरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मींस y इज इक्वल टू मेरे पास फंक्शन है log x, लॉगरिथम फंक्शन है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि log जो मेरा फंक्शन है एक्चुअल में उसको राइट किया जाता है y इज इक्वल टू log x टू दी बेस a। आपको दोनों ही फॉर्म के अंदर फंक्शन मिल सकता है, बेस के साथ भी मिल सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको फिर से सुन लीजिए, log x टू दी बेस a, एक छोटा सा डिजिट यहां पे लिखा मिलेगा आपको नीचे, दैट इज बेस ऑफ द लॉगरिथम फंक्शन। आप इसको ओपन करके इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं या डायरेक्ट इसी के अकॉर्डिंग भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर मुझे ओपन करना हो तो दैट इज इक्वल टू log x अपॉन log a। अब बच्चे सोचते हैं कि यहां पे बेस नहीं है, यहां पे बेस है, तो क्या किसी क्वेश्चन में बेस नहीं है तो उसका बेस होता ही नहीं है? दैट इज रॉन्ग। किसी भी फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका बेस नेसेसरी होता है। यहां पे अगर बेस नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, और वो अंडरस्टैंडिंग बेस होता है मेरा e। क्या होता है? e मींस log x टू दी बेस e, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ओपन करता हूं फॉर्मूले से, तो log x अपॉन log e, और log e मेरा क्या होता है 1, तो दैट y। अगर किसी फंक्शन में मैं बेस नहीं लिखता तो इट्स इंप्लाइज उसका अंडरस्टैंडिंग बेस क्या होता है? e होता है। क्या होता है? e होता है। तो अब मैं इसको लिखूं या ना लिखूं? अगर आप लिखते हैं तो भी सही है, नहीं लिखते हैं तो भी सही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस है e मेरा। तो log फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है? सबसे पहले तो ये जो नंबर है यहां पे x, मैं इसको एज्यूम करूंगा एज एंगल, एज ए एंगल एज्यूम करता हूं इसको कि ये log का एंगल है मेरा, ताकि आपकी जो फ्लो है ट्रिग्नोमेट्री से चलती आ रही है, बार बार मैं एंगल बोलता रहा हूं किसी भी फंक्शन के ऐसे इस पार्ट को, तो इसको भी मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे एंगल, ताकि आपके फ्लो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो सके। तो मैं कहता हूं अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, log x का डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log फंक्शन का डेरिवेटिव होता है हमारा 1 अपॉन एंगल। जो भी मेरा log का एंगल है 1 अपॉन एंगल, मींस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। जैसे आपके पास है log sin x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 1 बाई एंगल क्या है मेरा sin x। अब फॉर्म क्या है करने की डेरिवेटिव? सबसे पहले आपका डेरिवेटिव होगा होल पावर, अगर मेरे पास पावर है तो। अब यहां पे तो फंक्शन की पावर नहीं है, जैसे log x होल स्क्वायर होता। इसके बाद होल पावर के बाद डेरिवेटिव करना है मुझे log का, और उसके बाद करना है मुझे एंगल का। तो पावर नहीं है, पहले मैंने किसका किया? log का। log का डेरिवेटिव कैसे करना? ऑलवेज माइंड में रहे आपके 1 बाय एंगल, तो एंगल मेरा क्या था x, तो 1 बाय एक्स इनटू में अब किसकी टर्न आती है हमारी? एंगल की। यहां पे तो एंगल x का 1 हो जाएगा, और अगर यहां पे है तो एंगल का डेरिवेटिव मींस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, और साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है? cos x बाय साइन x, दैट इज इक्वल टू cot x। तो log sin x का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है? cot x। गेट माय पॉइंट? आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि log का डेरिवेटिव कैसे होता है? 1 बाय एंगल इनटू में फिर किसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा? एंगल का। जैसे log x का डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। अब बात आती है अगर बेस है तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? मैं इसको ओपन कर दिया है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं dy बाई dx, तो क्या आएगा मेरा डेरिवेटिव? 1 बाय log a, दैट इज ए स्केलर वैल्यू हियर, क्योंकि कांस्टेंट है e तो हमारा। तो 1 बाय log a को मैं कहां लेके आऊंगा? स्केलर है, बाहर आ जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। अगर मैं वापिस इसी फॉर्म में इसको लेके आता हूं तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं? log e अपॉन log a, दैट इज इनटू में 1 बाय एक्स,
और log e बाय log a अगर वापस बेस में लेके जाऊं तो log e टू दी बेस a बाय में x। तो आपके फंक्शन में अगर बेस है तो आप उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि log का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और बेस का डेरिवेटिव क्या होता है log e और बेस वही रहेगा हमारा जो। फॉर एग्जांपल आपको कोई ये कहता है log x टू दी बेस 3 का डेरिवेटिव कीजिए, तो मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा log x का क्या हो जाएगा 1/x और उसके बाद बेस का log e और बेस मेरा क्या है 3 टू दी बेस 3। तो आप डायरेक्ट ऐसे डेरिवेटिव करेंगे, यानी अगर बेस आपके पास तो डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या लिखेंगे log x का 1/x इंटू बेस का log e टू दी बेस e। अब बात आती है कि अगर एंगल कोई और फंक्शन हो, जैसे मैंने यहां पे साइन लिया है, तो डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग करना आपको। मींस आपको कोई ये देता है y इज इक्वल टू log और एंगल में कोई फंक्शन डाल देता है आपके, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे dy बाई dx इज इक्वल टू सबसे पहले log का क्या हो जाएगा 1 बाय एंगल, एंगल मेरा क्या है fx इनटू में फिर एंगल का fx का क्या हो जाएगा f डैश x, क्या हो जाएगा मेरा f डैश x। तो ये मेरा प्रोसीजर है कि log की टर्म्स को log फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे करते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं log x की पावर 4। दूसरा फंक्शन मैं लेता हूं log ऑफ सेकेंड x। मुझे डेरिवेटिव करना है इनका। चलिए स्टार्ट करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो अकॉर्डिंग टू जो हमने एल्गोरिथम दिया आपको उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले पावर नहीं है, इसके साथ साथ आपको एक चीज और माइंड में रखनी है। 11th क्लास में जब आपको लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाया गया था तो उसके साथ प्रॉपर्टी करवाई थी आपको कुछ, मैं रिवाइज करवा देता हूं। जैसे log में अगर जो एंगल है मेरा a, अगर उसकी कुछ पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी। एंगल की पावर, फंक्शन की पावर नहीं, एंगल की पावर कहां जाएगी मेरी आगे। ऐसे नहीं है कि आप log a की पावर m को आगे लेके आओ, ये फंक्शन की पावर है। मैं कहता हूं एंगल की पावर। इसके बाद log में अगर कोई एंगल में दो टर्म है, अगर वो दो टर्म प्रोडक्ट में है log a b, तो ये प्लस पे ओपन होगा log a प्लस log b। अगर डिवाइड में है log a बाई b तो माइनस पे ओपन होगा log a माइनस log b। इसके अलावा जो मैंने दो फंक्शन किए हैं आईटीएफ में आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। अगर आपको log को एलिमिनेट करना है तो आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दीजिए, अगर आपको एक्सपोनेंशियल को एलिमिनेट करना है तो log अप्लाई कर दीजिए। तो मैं क्या कहता हूं e की पावर फंक्शन में अगर आपका log x है, एंगल में लॉगरिथम फंक्शन है, तो ये x के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू x, यानी e से log कैंसिल होता है। रीजन क्योंकि ये एक दूसरे का इनवर्स है। जैसे आपको दिया गया है e की पावर log sin x, तो दैट इज इक्वल टू sin x, e से log कैंसिल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद log a टू दी बेस b अभी अभी आपको बताया, तो दैट इज इक्वल टू log a बाई log b। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और क्रिएट कर सकते हो, log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस है, अगर इसको आप ओपन करते हो तो दैट इज इक्वल टू आएगा 1। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है हमारी। log 1 क्या होता है हमारा 0, log 0 क्या होता है हमारा माइनस इनफाइनाइट, log e क्या होता है हमारा 1। तो अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो इनको अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि हम इनका यूज कर सके लॉगरिथम फंक्शन में। तो कहीं भी लॉगरिथम फंक्शन में कोई भी ऑपरेशन हमें लगाना है, आज हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, आगे हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे कैलकुलस में, तो log की प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती रहेंगी। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की यूज करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की यूज करते हैं, सिमिलरली log की भी प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन डेरिवेटिव करने से पहले यूज कर सकते हो। गेट माय पॉइंट? तो आप इसको राइट कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट चलता हूं। अब मुझे डेरिवेटिव करना है, मैंने कहा सबसे पहले होल पावर मेरे पास नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या कहता हूं कि मुझे डेरिवेटिव करना है तो किसका होगा फंक्शन का। फंक्शन मेरा क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये तो मेरा एंगल है, तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव करता हूं तो 1 बाय इस log का मेरा एंगल क्या है ये,
तो एज इट इज 1 बाय log x की पावर, मैंने क्या कहा, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एंगल, तो मेरा एंगल ये पूरा है, तो 1 बाय एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, ये मेरा एंगल है तो मैं एंगल का करूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं, 1 बाय log ऑफ log x की पावर 4 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले फंक्शन देखिए आपका क्या है log, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एंगल, एंगल मेरा है log ऑफ x की 4 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल मेरा क्या है log ऑफ x की पावर 4। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं, log ऑफ log x की पावर 4 इंटू 1 बाय log x की पावर 4 इंटू, अब log ऑफ x की पावर 4 का डेरिवेटिव करना, फंक्शन मेरा क्या है log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एंगल, एंगल मेरा क्या है x की पावर 4 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल मेरा क्या है x की पावर 4 का डेरिवेटिव मैं कर ही देता हूं यहां पे 4x क्यूब। आप यहां से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जैसे log x की पावर 4 क्या हो जाएगा मेरा 4 log x, तो 4 कैंसिल भी कर सकते हो आप यहां पे, तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली मुझे डेरिवेटिव करना है log secant x का, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा मेरा log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एंगल, एंगल मेरा क्या है secant x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं secant का, तो secant x tan x, ये मेरा कैंसिल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू tan x। तो इस तरीके से आपने log का डेरिवेटिव करना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बेस के साथ लेता हूं, जैसे मुझे डेरिवेटिव करना है log ऑफ log x टू दी बेस 7, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं उसको विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं यहीं के यहीं करना चाहता हूं तो डायरेक्ट यहीं के यहीं भी कर सकता हूं इसका डेरिवेटिव। जैसे डायरेक्ट करना है मुझे, तो क्या होता है सबसे पहले log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय एंगल, एंगल मेरा क्या है log x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है 1 बाई x। अब बेस मेरा बचता है, तो बेस का मैंने बताया था आपको, बेस का क्या होता है मेरा log e, बेस मेरा क्या है टू दी बेस 7। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ log x अपॉन सब एंगल, यानी बेस मेरा क्या था log 7। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं 1 बाय log 7, स्केलर कॉमन आ जाएगा और इसका आप डेरिवेटिव करेंगे यही आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो उसका डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे अब मैं दोनों को मिक्स करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है e की पावर माइनस ax स्क्वायर साइन log x। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मैंने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों को इकट्ठा लिया है, आपका पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन log x, यहाँ पे दो फंक्शन है और क्या है दोनों प्रोडक्ट में है, तो कौन सा रूल लगेगा मेरा प्रोडक्ट रूल, यानी u इंटू वी मीन्स फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x प्लस सेकेंड एज इट इज साइन log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन log x, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, ट्रिग्नोमेट्री है मेरी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, एंगल एज इट इज, एंगल को नहीं छेड़ेंगे, log तो एंगल में है मेरा, पहले किसका डेरिवेटिव होगा साइन का, क्या हो जाएगा कोस, एंगल एज इट इज इनटू, अब किसका डेरिवेटिव एंगल का, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, डन, प्लस साइन log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है एज इट इज, a होता तो इंटू log a, नहीं है तो log e, तो अंडरस्टैंडिंग होता है, तो e की पावर कुछ भी हो एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव पावर आ जाएगी माइनस 2ax, दैट इज माय डेरिवेटिव। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉमन आता है मेरा e की पावर ax स्क्वायर माइनस में, तो ये बचता है मेरा cos log x अपॉन x, और यहां पे मेरा बचता है माइनस 2ax इंटू साइन log x, दैट इज आंसर, डन। तो इस तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं u इंटू वी से। क्वेश्चन लिया मैंने a की पावर 2x इंटू लॉग साइन रूट x, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। चलिए स्टार्ट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा मेरा
ध्यान देंगे आप तो दो टर्म है यहां पे और दोनों प्रोडक्ट में है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैं क्या कहूंगा यहां पे, कौन सा रूल यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। प्रोडक्ट रूल यूज करता हूं तो फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब मैं करता हूं डायरेक्ट, सेकंड का डेरिवेटिव करता हूं तो log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एंगल जो भी मेरा है, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। एंगल मेरा क्या है, साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स में पहले डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। एंगल एज इट इज इनटू में फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स। आपको एक प्रोसीजर के साथ चलना है, वर्क देखना है कि मेरा वर्क यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। जब इसका करते हैं तो ये एज इट इज, जब इसका करते हैं तो ये एज इट इज, इसका होने के बाद इसको भूल जाएंगे, इसका होने के बाद इसको भूल जाएंगे और फिर इसका। एक सिंपल सा लॉजिक है। प्लस अब सेकंड एज इट इज log sin रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर 2x का एक्सपोनेंशियल का एज इट इज इंटू ए है बेस तो इंटू में log a। अभी तो मेरा एक्सपोनेंशियल का हुआ है, अभी एंगल बाकी है। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2। क्या कॉमन है, डेरिवेटिव कंप्लीट होता है 2x। क्या बचता है मेरा यहां से, cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, प्लस यहां से बचता है मेरा 2 log a इंटू log साइन रूट एक्स। दैट इज द आंसर। डन। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव करें। आपको जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन मिले, दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई देता है e की पावर x इंटू log रूट एक्स इंटू टेन एक्स, डेरिवेटिव कीजिए, dy बाई dx निकालिए। मैं कहता हूं यहां पे 3 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके कितने भी फंक्शन हो, इनका डेरिवेटिव अगर आपको यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना है तो आपको एक माइंड में रखना है कि एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, बाकी सब एज इट इज। जैसे मुझे 3 पे लगाना है UVW, तो मैं क्या कहूंगा, एक का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट 2 एज इट इज इसका कर लीजिए, फिर लास्ट 2 एज इट इज इसका कर लीजिए, फिर फर्स्ट लास्ट एज इट इज इसका कर लीजिए। यानी एक बार में एक का ही डेरिवेटिव करना है आपको, बाकी 2 एज इट इज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 10 secant square x, फिर लास्ट 2 एज इट इज log रूट एक्स एंड 10x, डेरिवेटिव ऑफ e की x, फिर फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log रूट एक्स 1 बाय एंगल रूट एक्स और फिर रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स। दैट इज योर आंसर। कॉमन ले सकते हैं आप e की x। तो आप कितने भी फंक्शन पे यूज कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम चलते हैं क्वोशिएंट रूल पे। क्वोशिएंट के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया sin x प्लस e की x अपॉन 1 प्लस log x, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो आपने क्या नोटिस किया कि फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में है, मींस रैशनल फॉर्म में है, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, u बाई v रूल मींस क्वोशिएंट रूल। डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस log x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पे 2 टर्म है प्लस में, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं ये बात, बेसिक सी बातें, क्वेश्चन सही होते हुए भी आंसर गलत रहेगा आपका। sin x प्लस e की x का डेरिवेटिव sin x का मेरा, cos x प्लस e की x का डेरिवेटिव एज इट इज e की x, एंगल का 1 है, माइनस अब न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए 1 प्लस log x का 1 का 0 log x का 1 बाई x अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बस अंदर मल्टीप्लाई करके अगर कुछ कॉमन है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर रहेगा। तो ये हमारा क्वोशिएंट रूल का प्रूफ। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं कहता हूं कुछ लोग के स्पेशल क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए या डायरेक्ट। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। log का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है, पावर तो है नहीं, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एंगल, जो भी मेरा एंगल है एज इट इज, इनटू में अब किसका डेरिवेटिव होगा, एंगल का। एंगल का डेरिवेटिव 2 टर्म है तो प्लस रख लीजिए। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस, यहां पे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का यानी रूट का 1 बाय 2 रूट एज इट इज, ये मेरा रूट का डेरिवेटिव होता था, इस टर्म का मैं डेरिवेटिव करा तो इसी के इनटू में आएगा जो रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x
तो 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 कैंसल, अगर मैं एलसीएम लेता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है प्लस यहां से आ जाता है मेरा x2 कैंसल। अब इस टर्म को देखिए, ये टर्म बिल्कुल सेम है, कैंसल, तो क्या आंसर रहेगा मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, उनको आराम से करेंगे अगर स्टेप वाइज तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए अब इसमें मैंने लगभग प्रैक्टिस की आपकी लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब इसमें हो सकता है आपको आंसर कुछ प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन बोले कुछ स्टूडेंट ने कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। मैं कहूंगा क्वेश्चन तो ये थोड़ी सी अलग टाइप है, इसके अलावा ये क्वेश्चन तो वही टाइप है हमारी। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, log का 1 बाय एंगल, जो भी एंगल है मेरा एज इट इज tan इनवर्स cos x स्क्वायर इनटू में, अब किसका डेरिवेटिव होगा, वर्क हमारा यहां से शुरू हुआ है यहां पे खत्म करना है, मैं इसको छोड़ देता हूं, हो चुका है। अब किसका डेरिवेटिव होगा, इनवर्स का, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल मेरा ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर, ये तो एंगल मेरा x स्क्वायर इनटू में इसका हो गया, इसको छोड़ देता हूं। अब किसका डेरिवेटिव होगा, cos का, cos का क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज जो भी चलता रहेगा। अब cos का हो गया, अब किसका डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का 2x, सिंपल है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे एक्सरसाइज में, यहाँ पे डेरिवेटिव का हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने किया है, बट मैंने आपको log की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, आप उनका भी यूज करके इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। जैसे अगर मैं log की प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रूट का मीनिंग आप सबको पता है क्या होता है, रूट मीन्स इकसठ होती है हमारी पावर 1/2। अब log में एंगल की पावर प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो 1/2 आगे आ जाएगी 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e की 2x। अब एंगल की पावर आगे गई, ये log a/b है तो इसको ओपन करके मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं, log a माइनस log b। इज इट ओके, नहीं है ओके, छोटी सी मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक आंसर गलत करवाते हैं। चलिए अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे लिए इजी रहेगा, 1/2 बार log का 1 बाय एंगल एज इट इज, फिर एंगल का 1 प्लस cos स्क्वायर का, 1 का 0 cos स्क्वायर का, पहले पावर का होगा 2 cos x, फिर बेस का होगा cos का माइनस sin x और एंगल का 1। सिमिलरली log का 1 बाय एंगल एज इट इज, फिर एंगल का 1 का 0 माइनस e की 2x का एज इट इज इंटू एंगल का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये मेरा आंसर है। 2 कॉमन लेके आप कैंसिल करवा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन है या फिर इस तरह के क्वेश्चन है log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स, log a प्लस एक्स प्लस log a माइनस एक्स, ऐसे क्वेश्चन में आप log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, log a माइनस log b। या अगर आपको आंसर ही मैच करना है, कोई स्पेसिफिक आंसर पे जाना है तो आप इसको रैशनलाइज करके फिर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। चलिए अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे एक स्पेसिफिक आंसर पे हमें पहुंचना है। क्वेश्चन लेता हूं मैं, सबसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, y इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2, प्रूव करना है मुझे dy बाई dx माइनस सेकेंड x दैट इक्वल टू 0। चलिए डिफरेंशिएट करके मुझे dy बाई dx की वैल्यू सेकेंड x प्रूव करनी, दैट मींस चलिए डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई dx निकालना है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा dy बाई dx दैट इक्वल टू, y का डेरिवेटिव किया मैंने dy बाई dx। अब सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, यहां से नोटिस करेंगे तो log का क्या होता है 1 बाय एंगल, एंगल मेरा क्या है टेंजेंट π/4 प्लस x/2 इनटू में dy बाई dx ऑफ एंगल, एंगल में मेरा क्या है सबसे पहले tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इनटू में tan का होने के बाद किसका होगा एंगल का, एंगल का क्या हो जाएगा
π/4 कांस्टेंट है 0, x/2 का क्या हो जाएगा मेरा 1/2। अब डेरिवेटिव हो गया, बट आंसर देखिए हमें क्या देना है, dy/dx इज इक्वल टू secant x। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है x, और यहाँ पे तो एंगल मेरा कुछ हो रही है, तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और उस आंसर पे पहुंचेंगे। मींस मैं इसको किसके इक्वल प्रूव करने वाला हूं, secant x के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आती तो साइन कोस में चेंज कर दीजिए। 1/10 को क्या लिखूंगा, साइन बाई कोस, कोस मेरा ऊपर जाएगा तो cos π/4 प्लस x/2, गेट माय पॉइंट, इनटू सेकंड स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, इनटू में 1/2 को मैं यहां लिख लेता हूं। अब एंगल सेम है तो cos एक कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या बचता है नीचे 2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। अब आपने क्या नोटिस किया, यहां पे एक फॉर्मूला कंफर्म होता है मेरा 2 sin a cos a, क्योंकि एंगल सेम है, तो दैट इज ए फॉर्मूला 2 sin a cos a। किसका फॉर्मूला होता था, sin 2a, मींस जो आपका एंगल है वो डबल हो जाएगा। डबल करेंगे एंगल को 1/sin 2a, मींस जो एंगल है डबल करेंगे, इसको डबल करता हूं तो π/2, इसको डबल करता हूं तो x, और sin 90 प्लस x, क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करता हूं तो 1/2 क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव चेंज इनटू cos x, और 1/cos secant x, hence put dy/dx इज इक्वल टू secant x, उधर लेके आएंगे तो secant x माइनस का हो जाएगा, hence put। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, y is equal to tan inverse a/x plus log of रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a। मुझे प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू 2a क्यूब अपॉन x की 4 माइनस a की 4। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप यहां पे आके सोचते होंगे थोड़ा सा कि यहां पे मैं log की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। अगर आप log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या रहेगा, tan इनवर्स a/x प्लस log, जो ये रूट है पावर हो जाएगी 1/2, आगे आएगा 1/2, और प्रॉपर्टी यूज करूंगा log a/b की, log a माइनस log b, गेट माय पॉइंट, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। चलिए अब डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या रहेगा dy/dx। आराम से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, tan इनवर्स का, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, जो भी मेरा एंगल है, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव a/x का, a स्केलर है बाहर, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, गेट माय पॉइंट, प्लस 1/2 स्केलर बाहर। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं log का 1/x माइनस a, और एंगल का क्या हो जाएगा मेरा 1। इसका करता हूं 1/x प्लस a, एंगल का क्या हो जाएगा मेरा 1। अब इसका एलसीएम लेता हूं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एलसीएम मेरा क्या रहेगा, x स्क्वायर ऊपर जाएगा इनटू माइनस a/x स्क्वायर प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेता हूं, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से x प्लस a, यहां से माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस a। चलिए x स्क्वायर कैंसल, माइनस a/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां से x कैंसल 2a अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से 2 कैंसल, फिर से एलसीएम लेता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से प्रॉपर्टी यूज होती है, यहां से मेरा क्या आएगा माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से मेरा क्या आएगा प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या कॉमन है मेरा, ऊपर से a कॉमन है, यहां से रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, गेट माय पॉइंट। यहां से क्या रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की 4 माइनस ए की 4, एक्स स्क्वायर कैंसल, 2a स्क्वायर इंटू ए 2a क्यूब अपॉन एक्स की 4 माइनस ए की 4, एंड प्रूव्ड। तो जो क्वेश्चन इस तरह के उनको आप एलसीएम लेके प्रूव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आप नोटिस करेंगे कि हमने मोस्टली जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनको कर लिया है। अब हम डिफरेंशिएशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन कितने टाइप के हो सकते हैं।
तो यहां तक 4 एक्सरसाइज से मैं कहूंगा कि क्वेश्चन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सीबीएसई, एचबीएसई या फिर कंपैरेटिव में क्वेश्चन नहीं मिलता है। अब इनका यूज करके जो क्वेश्चन आएंगे आगे, उनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसको आप बेसिकली अच्छे से कर लीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।